वो अम्बेडकर महासभा उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने, जिसके मेरे पिताजी उसके संरक्षक थे, ये संचालक थे, तो उसी अम्बेडकर महासभा में रहकर उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को समझ लिया। और बाद में जब उनको ये पता चला कि कोई ललई सिंह है, कोई ललई सिंह यादव है, तो उनका सीना और चौड़ा हो गया कि अब हमको कौन रोकने वाला है। अब तो उस मिशन पे, उस विचारधारा पर जो बाबा साहब अम्बेडकर की तरह महापुरुष है कोई, उनको एक संबल मिल गया, एक आधार मिल गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने इलाहाबाद के मुन्ने लाल सिंह यादव 1993 में चीवर पहन लिए। चीवर पहन करके मुन्ने लाल सिंह यादव से भंते विश्व कीर्ति हो गए। ये ललई सिंह यादव का प्रभाव। और वो साहित्य पढ़ना शुरू किए। जब वो पढ़ के समझदारी हो गई, खूब ठीक से मिशनरी बन गए, तो एक बार मुन्ने लाल यादव वो भंते विश्व कीर्ति अपने गांव गए। जब गांव में गए तो गांव वाले, गांव में घुसते लोगों ने कहा, मुन्ने लाल साधु हो गए, मुन्ने लाल साधु हो गए, मुन्ने लाल तो साधु हो गए। मुन्ने लाल सिंह यादव ने, भंते विश्व कीर्ति ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और बैठाया और कहा कि मैं साधु नहीं हूं, मैं भिक्षु बन गया हूं। साधु और भिक्षु में अंतर होता है। साधु वो होता है जो हारी हुई साहित्य को पढ़ता है। जैसे हमारी बहन ने कहा, कंचना ने, कि हारी हुई साहित्य। ललई सिंह यादव ने वाल्मीकि और तुलसीदास को सुप्रीम कोर्ट में नंगा कर दिया और हरा दिया था। और हमारे लोग हारी हुई साहित्य को अपने घरों में रखते हैं। जबकि जिस महापुरुष ने, जो जीत गया था तुलसीदास से और वाल्मीकि से, ऐसा वीर पुरुष हमारे समाज में है, उसका साहित्य हम अपने घरों में नहीं रखते। हम लोग हारी हुई साहित्य को रखते हैं। उस विजेता महापुरुष का साहित्य डॉक्टर धर्मवीर यादव लाके वो लेकर के आए। आप लोग हारी हुई साहित्य को घरों से निकाल करके जीती हुई साहित्य। अच्छा, आपको लगता नहीं क्या कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है इस दुनिया में, ये भारत में। सुप्रीम कोर्ट के जजों से बड़ा कोई जज नहीं है। जब कोई मुकदमा चलता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में वो रखे जाते हैं। जब मुकदमा चला ललई सिंह यादव का, एक तरफ वाल्मीकि और तुलसीदास का रामायण था, दूसरी तरफ ललई सिंह यादव का सच्ची रामायण की चाबी से सब था। तो जजों ने दोनों पक्षों को सबूतों के साथ देखा और पाया, क्या पाया आप लोग समझ नहीं पाए। जजों ने निर्णय कर दिया कौन जीतता है, कौन हारा है। अरे ये वाल्मीकि तुलसीदास हार चुके हैं। 16 सितंबर 1976 को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ चुका है। ये सब हारी हुई साहित्य है। 46 साल हो गया तुलसीदास और वाल्मीकि का साहित्य को ललई सिंह यादव के साहित्य ने हरा दिया है। 46 साल हो गया, आज तक धर्म पर गर्व करने वाले किसी माई के लाल ने चुनौती नहीं दिया। क्यों? चुनौती दे भी नहीं सकता, कोई चुनौती दे भी नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट ही नहीं। कहां जाएगा? 3 जजों की बेंच ने, फुल बेंच ने निर्णय दिया था कि ललई सिंह यादव विजेता। हम अपने विजेता महापुरुष को नहीं जानते। हमने उसी पत्रिका में हेडिंग में दिया था, उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव राम मनोहर लोहिया के रामायणी प्रेम के धुर विरोधी थे। उन्होंने पिछड़ों को रामायणी नर्क से निकालने के लिए सच्ची रामायण पुस्तक का प्रकाशन किया। विवाद हुआ, मुकदमा चला और अंततः सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जीत हुई। लेकिन अफसोस कि उनकी ही रक्त जाति अपने महान विजेता को पहचान न सकी। रक्त जाति कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब कि उनकी ही लोग, जो लोग समाजवादी बनते हैं, समाजवाद नहीं मालूम क्या है, लेकिन बहुत बड़ा समाजवादी बनते हैं भाई। जिस काल समाजवाद को जाने बिना बहुत बड़ा समाजवादी बने हैं, उसी आधार पर ललईवादी क्यों नहीं बन जाते? अगर ललईवादी बन जाएंगे, अगर ललईवादी बन जाएंगे तो इस देश में असली समाजवाद आ जाएगा। समता, समानता, प्यार, बंधुत्व की भावना फैल जाएगी। लेकिन हमारे लोग नकली जगह पर फंसे हैं। तो ये भी नहीं मालूम, जरा सा इंसानियत ही नहीं है। अरे कौन जीता? हमारे घर का कोई आदमी
तुलसी और वाल्मीकि को हरा दिया, हम उसको जानते नहीं। अरे अब से भी चेत जाइए, ललई सिंह यादव का फोटो अपने घर में लगा दीजिए। और ये डॉक्टर धर्मवीर यादव का जो ग्रंथावली है, आज मैं खुद लाया हूं लखनऊ से लाद करके अपनी गाड़ी पर। आप लोग उसको खरीदिए, कुछ नहीं है 1500 के, 1500 का अनाज आज 1500 की है। अगर किसी की जेब में 1500 नहीं है तो अपने गांव या अपने मोहल्ले के 5-5 लोगों को तैयार कर लीजिए। अपने लोगों का बात 300-300 रुपया आएगा एक आदमी पर। 300-300 रुपया मिला करके 5 खंड में ग्रंथावली है, आप ले लीजिए 5 लोग मिल करके, और फिर अदल बदल करके पढ़ लीजिए। आपके घरों में प्रिय ललई सिंह पहुंच जाएगी, समाज बदल जाएगा। आपके घरों में जो आपकी महिलाएं हैं, इनको आपने लाखों रुपए का गहना बनवाया होगा ताकि वो सुंदर दिखे, लेकिन उस गहनों से कहीं ज्यादा कीमती ललई सिंह की ग्रंथावली है। वो गहना पहनाएंगे तो केवल आपकी पत्नी सुंदर दिखेंगी, लेकिन अगर घर में ग्रंथावली पहुंच जाएगी तो पूरा घर सुंदर बन जाएगा, पूरा घर सुंदर बन जाएगा। परिवार बच्चे सब महकने लगेंगे ललई सिंह के विचार। और जब तक घर परिवार ललईवाद की महक से नहीं महकेगा, समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि मुन्ने लाल सिंह यादव जब अपने गांव गए तो लोगों ने कहा मुन्ने लाल साधु हो गए, साधु हो गए। तो मुन्ने लाल ने कहा भाई मैं साधु नहीं, मैं बहुत भिक्षु हो गया हूँ। साधु वो होता है जो हारी हुई साहित्य को पढ़ाता है, साधु वो होता है जो न्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुर्म और जाति पर आधारित जो धर्म और साहित्य है उसका बखान करता है। मैं बौद्ध भिक्षु हूँ। हम लोग समता, समानता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, गौड़ा की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ललई की राह पर चल रहा हूँ जहाँ समता, समानता, न्याय, बंधुत्व और मधुता का बोलबाला होगा। ऐसे ललई सिंह यादव की राह पर वो मुन्ने लाल यादव चले थे, जिन्होंने अपना नाम बुलंद बनते विश्व कीर्ति कर। उन्होंने भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए अष्टांगिक जो मार्ग है उसको अपनी तरफ से कविता में ये बनाया था कि 8 अंग वाले अष्टांगी धम्म को सिर झुकाता हूँ, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचने अपनाता हूँ, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति रखता हूँ, सम्यक को व्यायाम समाधि सम्यक अपनी करना है। धम्म की 8 अंगों को जीवन में अपनाऊंगा, धम्म रत्न के समान दूसरा रत्न कोई पाऊंगा। ये हमें ललई की राह पर चल लेना होगा। उसके लिए आपको डॉक्टर धर्मवीर यादव जैसे वीर नौजवान को आपको हौसला देना होगा, इनकी हिम्मत को सराहना होगा। और आपको बाहर ग्रंथावली रखी है, चाहे जैसे भी हो, जो भी करना पड़े आपको उसको लेना है। मानव काशीराम साहब ने कहा था कि तमन्ना अगर सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, और तमन्ना अगर झूठी है तो बहाने मिल जाते हैं। तो अपनी सच्ची तमन्ना दिखाइएगा, और ग्रंथावली को अगर अकेले न ले सके तो 4-5 लोग मिलकर 5 लोग मिल करके ले लीजिएगा, लेकिन किसी भी कीमत पर ये चीज जानी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर धर्मवीर यादव 7 वर्षों से उन्होंने संघर्ष किया। मैं अपनी बात को अब समाप्त कर रहा हूँ, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त करते हैं। एक नारा लगवाएंगे आपसे। यहाँ लोग, हमारे लोग भारत माता की जय कहते हुए और लोगों के चंगुल में फंसे हुए जो नकली साहित्य पढ़ा रहे हैं, इनके चंगुल में भारत माता की जय, भारत माता जी कह करके फंसे पड़े। अरे भाई, जो भारत माता की जय कहलाता है उससे आपने क्यों नहीं पूछा कि बताओ भारत का बाबा कौन है? कि भारत के बाबा का नाम ही नहीं बताते। क्या कोई बच्चा बिना माँ बाप का पैदा होता है? जब कोई बच्चा बिना माँ बाप का पैदा नहीं होता तो भारत माता की जय के साथ बताओ कि भारत का बाबा कौन है, वो नहीं बताते। इसलिए तो भारत के बाबा हमारे भगवान बुद्ध से लेकर के सम्राट अशोक, संत रविदास, संत गाडगे, संत कबीर, ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, बीपी मंडल, मुंडा, जगदेव बाबू, अजय राम स्वरूप वर्मा, मानव काशीराम, ये हमारे बाबा है, भारत के बाबा है, बाबा है। और इन्हीं बाबाओं के नाम का जयकारा लगा करके, बाबा साहब अम्बेडकर, ललई सिंह यादव के बाबा है हमारे, इन्हीं बाबाओं के नाम का जयकारा लगा करके
हमें आगे बढ़ना होगा और समतावादी समाज की स्थापना करनी होगी। इसीलिए मेरे साथ आप लगाइए नारा और भारत बाबा की जयकारा करके चढ़ जाइए आसमान पर और वहां से ललकारिए कि हम अपने बाबाओं की संतान हैं, हम अपना सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित करने वाले लोग हैं। इसलिए मेरे साथ नारा लगाइए, भारत बाबा की जय।